गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम एक नई वीडियो में लेसन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी की स्टडी की जाएगी, जिसमें अंडाशय में पुटक कोशिकाओं के परिवर्तन का हार्मोन द्वारा नियंत्रण, ओवरी की वृद्धि ग्रोथ तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पन्न हार्मोन के कंट्रोल में होता है, जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रभाग होता है, जिससे दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करती है, जो लैंगिक चक्र के समय ओवरी में होने वाले परिवर्तनों का कंट्रोल करते हैं। जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे पुटक उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं, यह हार्मोन ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट इसी हार्मोन की उपस्थिति में होता है तथा फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग को ल्यूटिनिबोन प्रोसेस को प्रेरित करता है। इस हार्मोन के प्रभाव में फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल्स का ल्यूटिन सेल्स में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, इसे ल्यूटिनिबोन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन स्रावन को उत्तेजित करता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को भी उत्प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा गोनेडोट्रोपिन के स्रावन का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, फीडबैक मैकेनिज्म, पुनर्निवेशन क्रियाविधि
जिसके अंतर्गत पॉजिटिव तथा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, जैसे धनात्मक पुनर्निवेशन क्रियाविधि तथा ऋणात्मक पुनर्निवेशन क्रियाविधि कहते हैं। इसको चार्ट और डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस तथा एडिनोहाइपोफाइसिस का मुख्य रोल होता है, जिसमें एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तथा एडिनोहाइपोफाइसिस या गर्पियस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तथा धनात्मक पुनर्निवेशन क्रियाविधि होती है, जिससे हाइपोथैलेमस तथा एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित होती है तथा हार्मोन स्रावन करती है। कार्पस लुटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन के अधिक स्रावन होने पर हाइपोथैलेमस व एडिनोहाइपोफाइसिस पर ऋणात्मक पुनर्निवेशन तथा नेगेटिव फीडबैक द्वारा इनको हार्मोन स्रावित करने के लिए इनहिबिट करता है या रोकता है, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्रावन को रोकता है या इनहिबिट करता है, जिससे हाइपोथैलेमस तथा एडिनोहाइपोफाइसिस कम मात्रा में हार्मोन स्रावित करती है और नेगेटिव फीडबैक देती है। ओव्यूलेशन, वर्धिशील पुटिकाएँ धीरे धीरे ओवरी की दीवार की ओर खिसककर इसकी सतह पर उभर आती है तथा दीवार के पास आ जाती है तथा पूर्ण वृद्धि के पश्चात ग्रैफिन फॉलिकल की पुट की गुहा में ल्यूकेर फॉलिकुली के संचयन में वृद्धि हो जाती है। पुट के तरल का संचयन फॉलिकल के भीतर प्रेशर बढ़ाता है तथा इसके कारण फॉलिकल फट जाती है। फॉलिकल के फटने की क्रिया के संबंध में अनेक साइंटिस्टों ने अनेक थ्योरी दी थी। ऐसा भी माना जाता है कि फॉलिकल में स्थित बाह्य स्तर या थीका स्टर्ना की कोशिकाएं एक एंजाइम स्रावित करती है, जो लाइन एंजाइम होता है, जो फॉलिकल के फटने के लिए महत्वपूर्ण एक रोल करता है। इस प्रोसेस के साथ ही सेकेंडरी oocyte क्यूमुलस अफोरस सेल्स या कोर्ना रेडिएटा के साथ पेरिटोनियम कैविटी में तथा ओवडक्ट या अंडवानी की मुखिका के समीप विमुक्त हो जाती है या स्वतंत्र हो जाती है। इसके साथ ही फॉलिकल लिक्विड में स्रावित होती है। ग्रैफिन फॉलिकल से oocyte की मुक्ति ही ओव्यूलेशन कहलाती है। 28 डेज वाले ओवरियन साइकिल या अंडाशय चक्कर में 14 डेज ग्रैफिन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte मुक्त या फ्री हो जाती है।
या इसमें ओव्यूलेशन 14 डेज में होता है। ओव्यूलेशन से मुक्त वह सेकेंडरी ओसाइट कोर्नोरेडिएटा स्तर के साथ एक झालरदार मुखिका से ओविडक्ट में प्रवेश करता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट होता है तथा ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डेज पर कराया जाएगा।